मैथ और रीजनिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि उत्तराखंड में दरोगा की वैकेंसी निकली है, तो उसी को लेकर मैथ का ही सेक्शन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना। तो आज ये कैलकुलेशन की आई थिंक फोर्थ क्लास है। तो इससे पहले मैं 3 क्लास पढ़ा चुका हूँ, उस क्लास को देख लेना है ना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कोई भी नंबर है, जैसे 169 हो गया है ना, या 324 हो गया। ठीक है भाई, 324 या एक नंबर और लिख दो, 1444। नंबर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किसका स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर है, या फिर 40 का स्क्वायर है। आज हम ये ट्रिक सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्त। तो सभी लोग आखिरी तक जुड़े रहिए, ठीक है। मुश्किल से 15-20 मिनट की क्लास होने वाली है, ठीक है। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर उनको वीडियो पसंद हो तो किसी भी नंबर को देखते ही हम उसका स्क्वायर पहचान लें कि किस नंबर का स्क्वायर लिखा गया है। तो कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक बातें। देखो भाई, एक का स्क्वायर एक सबको पता है, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इनकी यूनिट डिजिट लिख दी। जैसे एक के स्क्वायर में लास्ट में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। दो के स्क्वायर में लास्ट में चार, तीन के स्क्वायर में लास्ट में 9 आना चाहिए, चार के स्क्वायर में 16 आना चाहिए, पांच के स्क्वायर में लास्ट में 5, छह के स्क्वायर में लास्ट में 6, सात में 9, आठ में 4, 9 में 1। क्लियर चीजें यहां तक। अब देखो, ये आसान है बहुत, है ना। अब आप बोलोगे सर हमारे तो याद ही नहीं रहेगा, हमारे तो ध्यान ही नहीं रहेगा, तो वो भी तरीका सिखाएंगे ना कैसे ध्यान रखना है। देखो, अब कुछ बेसिक चीजें क्या है, इनको नोट कर लेना। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, या फिर 0 आ जाए, और 0 भी क्या, ओड क्वांटिटी हो। कैसी क्वांटिटी हो, ओड क्वांटिटी हो, तो वो नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। आई बात समझ में। अगर किसी के भी लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, जीरो ओड क्वांटिटी मतलब एक जीरो आ जाए, जैसे 10 है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 100 है, भाई देखो इवन क्वांटिटी। अब 1000 आ जाए, 1000, अब देखो कैसी क्वांटिटी होगी, ओड क्वांटिटी। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। हाँ, क्यूब रूट है भाई, 10 का क्यूब है। आई बात समझ, जो मैंने लिखा जीरो ओड क्वांटिटी में हो, ठीक है। जैसे एक हो, तीन हो, तो स्क्वायर नहीं है भाई ये किसी के भी। हाँ, इवन है तो स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। क्लियर। तो बेसिक बातें थी, इसे नोट कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा डिटेल में और फिर फटाफट सोल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को डिटेल में, ठीक है भाई। तो तैयार हो आप सभी लोग, है ना। एक क्वेश्चन को डिटेल में, ठीक है। देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने ले रहा हूँ, आराम से समझना, बिल्कुल प्यार से। 169 कितना लिया मैंने, 169। बस इस क्वेश्चन को डिटेल में समझना आप लोग, है ना। लास्ट में कितना लिखा है, 9। तो हमें देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में क्या है, 9 आए। सर अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में 9 है, और एक सर ये है 9, तो लिख दिया मैंने 3 और 9। क्लियर। अब ओ 3, एक मिनट, एक मिनट रुको भाई आप लोग। लास्ट में कितना लिखा है, 9 लिखा है। लास्ट में कितना लिखा है, 9। तो आपको देखना है सर 9 आएगा कैसे। सर एक तो 3 के लास्ट में 9 है, और एक किसके लास्ट में 9 है, 7 के लास्ट में 9 है ना। तो मैंने 3 लिख दिया और कितना लिख दिया, 7 लिख दिया। क्लियर। बीच वाले नंबर को क्रॉस कर देना। अब आप बोलोगे कि सर 3 और 7 तो लिख दिया, अब क्या बार बार टेबल देखेंगे, नहीं भाई, टेबल देखने की जरूरत नहीं है। देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे कैसे पहचानेंगे, देखो, एक, किसी के लास्ट में एक आ सकता है, किसी के लास्ट में क्या आ सकता है, एक आ सकता है, किसी के लास्ट में क्या आ सकता है, चार आ सकता है। पहले ये भी समझा दो आप लोगों को। किसी के लास्ट में क्या आ सकता है, सर 9 आ सकता है, और किसी के लास्ट में क्या आ सकता है, किसी के लास्ट में आ सकता है 6 आ सकता है, ठीक है। क्लियर, यही आएंगे भाई बाद में, है ना। अब एक किस किस के लास्ट में आएगा, सर एक एक तो एक के लास्ट में आएगा, और एक 9 के लास्ट में आएगा। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10। इसी तरीके से चार, सर एक 2 के लास्ट में आएगा, और दूसरा आप तुरंत बता दोगे क्योंकि सम कितना होना चाहिए, 10, दूसरा 8 होगा। देख लो भाई, 2 के लास्ट में भी 4 है, और 8 के लास्ट में भी क्या है, 4 है, दोनों का सम 3, 9। सर एक तो 3 के लास्ट में, और किसके लास्ट में, 3 और 7, 10, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10, 16। सर 4 के लास्ट में, और दूसरा क्या आ जाएगा, 6, 6 और 4, 10। तो देखो आसान तरीका है, आप तुरंत पहचान लोगे, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना, ठीक है।
इतना क्लियर है चीजें? ठीक, बस उन दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए 10, आपको यूनिट डिजिट पता चल जाएगी। अब देखो समझना, लास्ट में कितना था 9। अब आपको पता है सर एक नंबर तो 3 है, एक नंबर क्या है 3, तो दूसरा नहीं पहचान लोगे, दूसरा कितना आ जाएगा 7, क्योंकि दोनों का नंबर कितना होना चाहिए 10। बीच वाले नंबर को काट देना, बीच वाला नंबर क्रॉस कर दिया, कितना बचा 1। सर अब इसका क्या रूल है 1 का, देखो 1 का स्क्वायर लिखा है 1, 2 का स्क्वायर लिखा है 4, 1 का स्क्वायर लिखा है 1, 2 का स्क्वायर लिखा है 4। तो जो एक नंबर की रेंज है ना, एक नंबर की रेंज कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक। क्लियर, देखो एक नंबर की रेंज कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। आई बात समझ में? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगले नंबर की, जैसे 5 की रेंज है, 5 की रेंज है 5 से लेके 8 तक, किसके में, 2 में। 2 के अंदर नंबर कौन कौन से आएंगे, जो नंबर 4 4 या 4 से बड़े होंगे, 4 5 6 7 और कहां तक रहेंगे 8 तक। इस तरीके से हम पहचानते हैं, है ना, कि ये नंबर कहां कहां लाई कर रहा है। क्लियर भाई चीजें, है ना। अब देखो करना कैसे सर, पहचानना कैसे, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, एक देख लिया किसके घर में लाई करेगा, एक के घर में लाई करेगा, 1 से लेके 3 तक। एक उस उससे मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर से, 1 से अगला नंबर कितना है 2, कर दिया, कितना आ गया 2। अब ध्यान से देखना, अब लाई करेगा एक के घर में, तो यहां भी एक लिख दिया और यहां भी एक लिख दिया। तो जो 169 है या तो 13 का स्क्वायर हो गया 17 का। पहचानेंगे कैसे, अब देखो किसके घर में लाई कर रहा है, एक, एक से अगला नंबर 2, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2। अब इस नंबर से कंपैरिजन करना है सर, 2 से ये एक नंबर, 2 से 1 छोटा है या बड़ा है ना। 2 से 1, 2 से 1 देखो ध्यान से देखना, 2 से 1, 2 से 1 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो छोटे वाला नंबर, छोटा नंबर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और लेंगे, बस ध्यान से सुनना, 100% गारंटी है कि आपको मैं समझा के रहूंगा। ठीक है, बस बने रहना वीडियो में। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लेता हूँ, नहीं समझ में आया इसे देखना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने 289, क्या एग्जांपल लिया 289, है ना। जो लोग बाद में वीडियो को देखते हैं तो स्पीड 2 की कर लिया करो भाई, है ना, 2 की स्पीड कर लिया करो। अब देखो लास्ट में 9 है सर, या तो लास्ट में 3 आएगा, दूसरा नंबर, उन दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए 10। एक 3 आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, बिल्कुल जी। सर या तो लास्ट में 3 आएगा 7 आएगा, बीच वाले नंबर को काट दो, ये बचा 2। अब 2 किस घर में लाई करेगा, देखो एक का घर जो है, एक का घर लिखा है ये मैंने एरो कर दिया, एक के अंदर कहां से, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, 4 से कम 3। तो सर या तो ये 13 का होगा या ये 17 का होगा। क्लियर, अब ये पहचानना है किसके घर में लाई कर रहा है, एक के, तो एक से अगला नंबर 2, डबल कर दो, डबल कर दो, कितना आ गया 2। अब इस नंबर से कंपैरिजन करना है कि दिया गया नंबर छोटा है, बड़ा है या बराबर है। अगर 2 से छोटा ये होता तो 13 लिख देते, 2 से बड़ा या बराबर है तो हम क्या लेंगे, बड़ा नंबर। लो जी 17 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 17 का। बस ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तुम तुरंत पहचान लेंगे। ठीक है जी, कंडीशन क्या है, दिया गया नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर, एक एग्जांपल लोड लेते हैं, आपको समझा के जाऊंगा मैं 100%, है ना समझ में आया तब बोलना। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में सेक्शन में बता दिया करो और क्या चेंजेस करने हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स में दरुआ के लिए। ठीक है, देखो 324 लास्ट में कितना लिखा है, 4 लिखा है सर, एक तो 2 के लास्ट में आता है ना, एक पता चल गया। अब सम कितना होना चाहिए 10, दूसरा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। देख लो भाई 2 के लास्ट में भी 4 है और 8 के लास्ट में भी 4 है, बीच वाला नंबर काट दो, बीच वाला नंबर काट दिया, अब मेरे पास बचा 3। देखो 3 किसके घर में लाई करेगा, 3 1 से लेके, जो पहला नंबर है ना इसके घर में कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक। तो या तो सर ये 12 का है या 18 का है, बस मुझे यही पहचान करना है। अब देखो एक के घर में लाई कर रहा है एक, एक से अगला नंबर 2, कितना आ गया 2। अब इस 2 से कंपैरिजन करेंगे, इस 2 से ये 3 बड़ा है कि छोटा है। सर इस 2 से ये 3 तो बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 12 और 18 में 18, तो 18 का स्क्वायर होगा। क्लियर, ठीक है। चलो जी, नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और लेंगे, मैंने क्या बोला सिखा के रहूंगा भाई। ठीक है, एक एग्जांपल और लेंगे, देखो। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो, लिख देते हैं अब आपके सामने 529, 529, 529। वीडियो को 2 की स्पीड पे कर लेना भाई, है ना। देखो लास्ट में कितना लिखा है सर, लास्ट में लिखा है 9,
तो 9 किसके लास्ट में आएगा सर, यह तो 3 के लास्ट में आएगा। और दूसरा क्या है, देखो दूसरा तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि सम कितना होता है 10। जब एक नंबर 3 है तो दूसरा कितना आ जाएगा 7। सर उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसके लास्ट में 3 आएगा 7 आएगा। इस 2 को काट दो, बचा 5। अब 5 कहाँ लाई कर रहा है, देखो 5 4 से तो बड़ा है और 9 से छोटा है। तो जो 2 का घर है, 2 का घर होगा 4 से लेके 8 तक, 4 से लेके 8 तक। इसका मतलब सर या तो 23 का होगा या ये 27 का होगा। अब इसी की पहचान करनी है सर, 23 का है कि 27 का है। क्लियर। अब देखो ये 3 के, ये किसके घर में लाई कर रहा है, 2 के घर में, तभी तो मैंने लिखा ये 2 लिखा है, 2 लिखा। अब 2 से अगला नंबर कितना है सर, 3 है, 3 की मल्टीप्लाई कर लो। इससे अगला नेक्स्ट नंबर 3 कितना आ गया 6। अब 6 से कंपैरिजन करो, 6 से आखिरी नंबर, 6 से 5 छोटा है कि बड़ा है सर, छोटा है। तो छोटा नंबर कौन सा है, 23 और 27 में से 23, तो ये 23 का स्क्वायर है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, एक एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए, एक एग्जाम्पल और। मैंने क्या बोला था, एक ही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा लेकिन 100%। क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बस बने रहना, घबराना मत भाई, मैथ वैथ कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है। ठीक है, अब देखो फिर से लो एक एग्जाम्पल, 7 7 2 9। कितना लिया, 7 2 9। क्लियर, कितना ले लिया, 7 2 9। लास्ट में देखो सर, लास्ट में 9 है सर, या तो लास्ट में 3 आएगा। देख लो भाई, 3 में भी 9 आ रहा है। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 7। 7 और 3 10, मतलब दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए, हाँ ये रहा 7। दोनों नंबर का सम कितना आ जाए, 27। इस 2 को काट दो, अब बचा 7। अब ध्यान से देखना इस 7 की क्या कहानी है। अब 7 को देखना अब कहां से कहां लाई करेगा सर। 7 4 से, देखो 2 का घर कहां से कहां तक है, 4 से लेके इस 9 से एक कम 8 तक। 2 का घर कहां से कहां तक है, 4 से लेके 8 तक। तो इस 2 को मैंने लिख दिया यहाँ सर, या तो 23 का होगा या ये 27 का होगा, बस ये पहचानना है। ठीक है, 2 का घर है, 2 लिखा। 2 से अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर 3 है, कितना आया 6। कितना आ गया 6। अब इस 6 से कंपैरिजन करना है। 6 से दिया गया नंबर मतलब 7, कंपैरिजन वाला नंबर 6 है भाई, कंपैरिजन वाला नंबर 6 है। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ गड़बड़ मत करना। 6 से बड़ा, 6 से 7 बड़ा है कि छोटा है सर, बड़ा है। तो बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 27। लो जी, 27 का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, चले फिर आगे, है ना। चलो देखो, अब आगे चलते हैं। ठीक है, हटा दो इसको, है ना। एक एग्जांपल और लेंगे, बड़े से नंबर का लेंगे। आप सोच रहे हो सर छोटे छोटे तो हमें याद है, तो ठीक है भाई, ऐसे नंबर जो आपको याद नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1024, 1024। बस बने रहना आप लोग वीडियो में। ठीक है, देखो क्लियर। लास्ट में लिखा है 4, लास्ट में लिखा है 4। अब लास्ट में 4 सर, या तो 2 के लास्ट में आता है 4। दूसरा नंबर खुद पता चल जाए, क्योंकि उन दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए, 10। 10 में से एक तो 2 है, दूसरा क्या जाएगा 8। बीच का नंबर काट दो, बचा कितना दोस्त, 10 बचा। 10 किसके घर में लाई कर रहा है, देखो भाई 3 और 4। तो जो 3 का घर है ना, वो कहाँ से स्टार्ट है, 9 से लेके 15 तक। तो ये 10 किस में लाई कर रहा है, 3 के घर में। लो जी, लिख दिया 3 3 3। सर या तो 32 का स्क्वायर होगा या फिर 38 का स्क्वायर होगा। कैसे पता चलेंगे, 3 के घर में लाई कर रहा है। 3 से अगला नंबर 4, कितना आया 12। अब 12 आ गया। अब देखो इस 12 से जो दिया गया हमारा नंबर है 10, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है तो छोटे वाला नंबर ले लेंगे। 32 और 38 में से छोटा कौन है, 32। तो 32 का स्क्वायर है 1024। क्लियर मेरे भाई। ठीक है, चलिए जी, एक एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए, बड़ा सा एग्जाम्पल। आप सोच रहे होंगे सर छोटे छोटे, तो बड़ा एग्जाम्पल भी कराएंगे भाई। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। 1296, 1296, लास्ट में है 6। लास्ट में कितना है दोस्त, 6। अब देखो सर 6 किस में आएगा, या तो 4 में आएगा, मुझे पता है दूसरा नंबर तुरंत पता चल जाएगा 6 में आएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 10 होता है। क्लियर। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, बीच वाले नंबर को काट दो, बचा 12। अब ये 12 किसके घर में लाई करेगा, देखो जो 3 का घर है, 3 का घर कहां से कहां तक है, 9 से लेके इससे एक कम, 9 से लेके 15 तक। तो किसके घर में लाई करेगा, 3 के। तो 3 यहां लिखा
और 3 यहाँ लिखा, या तो ये 34 का है या ये 36 का, ये पहचानना है, ठीक है। तो 3 के घर में लाई कर रहा है, 3 लिखा, 3 से अगला नंबर 4, 3 चौक 12। अब इस 12 से कंपैरिजन करेंगे, इस 12 से कंपैरिजन करेंगे, इस 12 से हमारा नंबर जो ये है छोटा है कि बड़ा है? छोटा तो है नहीं सर, ना बड़ा है, बराबर है। तो बराबर के केस में भी क्या लेते हैं? बड़ा नंबर लेते हैं। तो 34 और 36 में से बड़ा कौन है? 36। तो 36 का स्क्वायर है। क्लियर? ठीक है जी। चले एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई आप लोगों के लिए। देखो एक एग्जांपल और, 1444। क्लियर? अब देखो लास्ट में कितना लिखा है? 4। सर लास्ट में या तो 2 आएगा। अब दूसरा नंबर बहुत आसान है, दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए? 10। अब 10 में से एक नंबर 2 है तो दूसरा क्या आ जाएगा? 8। बीच वाले नंबर को काट दो, बचा 14। अब 14 देखो किसके घर में लाई करेगा? 3 का घर कहां से कहां तक है? 9 से लेके 16 से कम 15 तक। तो किसके घर में लाई कर रहा है? 3 के। लो जी 32 38। अब पहचानना 32 का स्क्वायर है कि 38 का स्क्वायर है। देखो 3 के घर में लाई कर रहा है, 3 से अगला नंबर 4, 4 तिया 12। अब इस 12 से कंपैरिजन करना है। 12 से ये हमारा नंबर जो 14 है, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर ले लो 38। तो लो भाई 38 का स्क्वायर है। तो देखते ही बता दोगे आप किसका स्क्वायर है। क्लियर? ठीक है। एक एग्जाम्पल और जिन लोगों को अभी भी डाउट है, ठीक है, एक एग्जाम्पल और, ठीक है। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लेना। 1849, बस दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी ना किसी का। लास्ट में कितना है? 9। तो सर या तो लास्ट में कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, और या क्या आना चाहिए? 7, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 10। एक पता चल गया, दूसरा देखो 3 के लास्ट में 9 है और 7 के लास्ट में 9 है। क्लियर? बीच वाले नंबर को काट दो, बचा कितना? 18। 18 कहां से कहां लाई करेगा? सर 4 का घर देखो, 4 का घर 16 से लेके कहां तक है? 24 तक है। तो 4 के घर में लाई करेगा, लिख दिया 4 और 4, है ना। अब देखो या तो 43 का होगा या 47 का होगा, पता कैसे लेगा? 4 के घर में लाई कर रहा है तो 4 से अगले नंबर की मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे कितना? 20। अब जो 20 आया, 20 हमारा कंपैरिजन वाला नंबर है, बेस नंबर है। 20 से कंपैरिजन करो, 20 से ये 18 छोटा है कि बड़ा है? सर छोटा है। छोटा है तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? इन दोनों में छोटा नंबर है 43। तो 43 का स्क्वायर होगा। क्लियर? ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने बोला था ना जो भी चीज सिखाऊंगा 100% सिखाऊंगा भाई, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 242401। क्लियर? वीडियो को थोड़ा दुगनी स्पीड पे देखना भाई, मैं तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो देख लिया आप लोगों ने? सर लास्ट में 1 है तो इसका मतलब है तो 1 आएगा लास्ट में, या कितना आएगा? 10 बना लो, 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट दो, आया 24। अब 24 कहाँ लाई करेगा? सर 4 का घर 16 से लेके 24 तक है, 25 से 1 कम, क्योंकि 25 से क्या शुरू हो जाएगा? 5 शुरू हो जाएगा। तो 4 के घर में सर या तो 41 का होगा या फिर 49 का होगा, ठीक है। पता कैसे चलेगा? देखो 4 का घर, 4 से अगला नंबर 5, मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब 20 से कंपैरिजन करो, 20 से 24 बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो इन 4 पंजे कितना लिख दिया? 20। अब देखो 20 से कंपैरिजन करो, 20 से 20 से देखो 20 से 24 बड़ा है कि छोटा है ना। देखो कंपैरिजन करना आप लोग सीखे, कंपैरिजन करना। देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या बोला? देखो 4 के घर में लाई करेगा कितना? 24, है ना। तो मैंने क्या कहा कि 4 4 पंजे इससे अगला नंबर, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब 20 से कंपैरिजन करो, 20 से कंपैरिजन करो, 20 से 24 बड़ा है कि छोटा है? सर बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 49। लो जी 49 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई कि कैसी आप लोगों को ट्रिक लगी, है ना। देखो मैथमेटिक्स में शुरू करूंगा दरोगा के लिए, लेकिन उससे पहले जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आपका मजबूत होना चाहिए भाई, ठीक है, तभी मैथ पढ़ने में मजा आएगा। क्लियर? ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर देना भाई, है ना, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, और जुड़े रहिए चैनल के साथ।